सो हेलो एवरीवन। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 5th में चैप्टर 5 हम लोग पढ़ रहे थे। चैप्टर 5 था फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स ऑफ नंबर। उसमें हम लोगों ने डिविजुअलिटी रूल और उसके एग्जांपल देख चुके हैं और आज हम लोग देखेंगे नंबर्स में प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर, जो कि पहले डिस्कशन हो चुका है। अब चलिए हम लोग पहले डेट मेंशन करते हैं। तो डेट है 22/5/2026। हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 5, इसका पार्ट सेकंड है, क्लास 5th। ठीक है, आज हमारा टॉपिक क्या है? प्राइम नंबर एंड, आज हम पढ़ेंगे प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो पहले प्राइम नंबर देखेंगे। तो प्राइम नंबर क्या होता है? द नंबर एनी नंबर विच हैव ओनली टू फैक्टर्स, वन एंड इटसेल्फ। एनी नंबर विच हैव टू फैक्टर्स। दिख रहा है? दिख रहा है? दिख तो नहीं रहा है। एनी नंबर विच हैव टू फैक्टर्स क्या होते हैं? जिसमें क्या होते हैं? टू फैक्टर्स होते हैं। और जबकि ये जो चैप्टर था प्राइम फैक्टर्स, प्राइम नंबर, ये सारी चीजें पढ़ा चुकी गई पहले ही, ठीक ना। टू फैक्टर्स, वन एंड इटसेल्फ। ठीक है, इसका एग्जांपल लिखते हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 एक्सेट्रा। प्राइम नंबर के बाद आता है कंपोजिट नंबर। अच्छा, प्राइम नंबर क्या होता है? ऐसे नंबर होते हैं जिसमें केवल दो फैक्टर होते हैं। क्या होते हैं? केवल दो फैक्टर होते हैं, वन एंड इटसेल्फ। कंपोजिट नंबर क्या होता है? जिसमें मोर देन टू फैक्टर होता है, मोर देन टू फैक्टर्स। ठीक है, जिसमें दो फैक्टर से ज्यादा होता है उसमें, उसको क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर बोलते हैं। जैसे इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? 4 के बाद क्या जाएगा? 6, 8, 10, 12, 15 एक्सेट्रा। जैसे 4 का हम लोग फैक्टर निकालेंगे, कंपोजिट नंबर निकालेंगे तो क्या आएगा? 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 6 का निकालेंगे तो 1, 2, 3, 6। 8 का निकालेंगे तो 1, 2, 4, 8। 10 का निकालेंगे तो 1, 2, 5, 10। ठीक है, ये हो गया हमारा कंपोजिट नंबर। जल्दी नोट डाउन करिए। फिर अगला है ट्विन प्राइम और क्या है? को प्राइम। ट्विन प्राइम क्या होता है? देखो, अगला क्या है? ट्विन प्राइम और को प्राइम। अब क्या देखेंगे? ट्विन प्राइम देखेंगे और को प्राइम देखेंगे। ठीक है, तो ट्विन प्राइम क्या होता है? ऐसे दो प्राइम नंबर, ठीक ना, क्या होते हैं? प्राइम नंबर, बीच में उनकी क्या हो? कंपोजिट नंबर हो, और फिर क्या हो? प्राइम नंबर। ठीक है, जैसे हम दो प्राइम नंबर क्या लेते हैं? 3 and 5, और इनके बीच का डिफरेंस क्या हो? 2 हो। ठीक है, 3 and 5, इनका जब डिफरेंस करेंगे तो क्या आएगा? 5 - 3 = 2। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? प्राइम, ट्विन प्राइम होगा। क्यों ट्विन प्राइम क्यों होगा? क्योंकि 3 और 5 के बीच में, 3 and 5 के बीच में क्या है? 4, और 4 क्या है? कंपोजिट नंबर, इसलिए क्या है? ट्विन प्राइम। जैसे हम क्या लेते हैं? 7 और क्या लेते हैं? या मैं ले लूं क्या? 11 and 13। इसमें क्या है? 13 - 11 करेंगे तो आएगा 2, और 11 और 13 के बीच में क्या है? 12, और 12 क्या है? कंपोजिट नंबर। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे को प्राइम। तो को प्राइम नंबर क्या होता है? टू नंबर्स आर कॉल्ड को प्राइम इफ दे हैव ओनली वन एज देयर कॉमन फैक्टर। जिसमें केवल क्या हो? वन हो। क्या कॉमन फैक्टर क्या हो को प्राइम में? ये क्या होते हैं? इसमें दो क्या होते हैं? दो प्राइम नंबर होते हैं। टू नंबर्स
हुज फैक्टर इज 1, जिसका फैक्टर क्या होता है, एज देयर कॉमन फैक्टर, इनका कॉमन फैक्टर क्या होता है, हुज कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर इज 1, जिसका कॉमन फैक्टर कितना होता है, 1 होता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, इसका एग्जांपल क्या है, 3 and 4 आर को प्राइम, 3 and 4, 3 का निकालेंगे क्या, 3 का फैक्टर निकालेंगे तो 1 और 3 आएगा, 4 का निकालेंगे तो 1 2 4, इनमें दोनों में से कॉमन फैक्टर क्या है, कॉमन फैक्टर ऑफ 3 and 4 इज इक्वल टू 1। ऐसे हम किसका करते हैं, 4 and 9 का, 4 and 9, 4 and 9 में 4 का फैक्टर क्या होगा, 1 2 4, और 9 का होगा 1 3 9, तो 1 क्या जाएगा, कॉमन फैक्टर। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। चलिए इसको जल्दी करेंगे। ठीक है, अब क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन, ये सारी चीजें एक बार बता चुकी गई हैं, इसलिए हम इसको जल्दी जल्दी करेंगे। ठीक है, सब कुछ बताया गया है। प्राइम फैक्टराइजेशन, अच्छा प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, प्राइम नंबर को जो फैक्टर निकालते उसे बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे इसमें क्या निकालते हैं, जो प्रोडक्ट होता है प्राइम फैक्टर उसे बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। फैक्टर ट्री, जैसे इसमें क्या करते हैं हम लोग, फैक्टर ट्री, फैक्टर ट्री किसका निकालना है, 20 का। ठीक है, 20 का यदि फैक्टर ट्री निकालेंगे तो एक वाले सकते हैं 2, 2 इंटू 10, फिर क्या आएगा 2 5 जा, नीचे आ गया क्या 2 इंटू 2 इंटू 5 आ जाएगा, यही हमारा क्या है, फैक्टर ट्री। ठीक है, ऑल नंबर आर प्राइम नंबर, या इसको और हम क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, 20 में 4 5, 4 का हो जाएगा 2 2, 5 का 5, 2 इंटू 2 इंटू 5, मतलब फैक्टर ट्री दोनों तरह से निकाल सकते हैं। ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन, और डिवीजन मेथड से कैसे करना है ये भी दिखा देते हैं। फैक्टर ट्री मेथड से हो गया, अब सेकंड नंबर क्या है, डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड से कैसे करते हैं, सपोज दैट हमारे पास एक एग्जांपल दिया है 36 में प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, तो हम 2 से करेंगे, प्राइम नंबर से, 2 1 जा 2, और क्या जाएगा 2 1 जा 2, कितना जाएगा 3 - 2 1, 2 1 जा 2, ठीक है 1, 2 8 जा 16, और क्या जाएगा 2 9 जा 18, और 2 नहीं, अब 2 नहीं होगा, 3 आ जाएगा, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, तो क्या हो जाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू, ठीक है किसका 36 का आ जाएगा। ठीक है, और एक और कर लेते हैं डिवीजन मेथड से, 112, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, फिर क्या है 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 7 1 जा 7, ठीक है इसको जल्दी नोट डाउन करेंगे। अब अगला क्या है, HCF। ठीक है, इसमें क्या करना है, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जब नहीं बनेगा तब बताया जाएगा। अब HCF क्या होता है, ये सब चीज पढ़ा चुका गया है, नहीं बताएंगे। ठीक है, इसके क्वेश्चन में सॉल्व कराएंगे, HCF नहीं बताया जाएगा, क्योंकि आप लोग प्रीवियस क्लासेस में देख सकते हैं HCF के। ठीक है, HCF बाई लिस्टिंग फैक्टर बता चुका हूँ, HCF बाई प्राइम फैक्टराइजेशन बता चुका हूँ, और HCF बाई 3 नंबर्स। तो हम लोग क्वेश्चन सीधे लेंगे। क्वेश्चन क्या है हमारा, 15 and 30, 15 and 30 क्या निकालना है, HCF बाई मेथड फर्स्ट से निकालते हैं। मेथड फर्स्ट क्या है, लिस्टिंग फैक्टर।
सबसे पहले 15 का निकालते हैं। 15 का फैक्टर क्या होगा? 1 3 5 15। ठीक है, क्या क्या आ जाएगा? 1 3 5 15। और किसका निकालेंगे? 30 का। 30 का निकालेंगे जब फैक्टर तो आएगा 1 2 3 5 6 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 हो जाएगा। और 11 12 13 15 हो जाएगा। और क्या जाएगा? 20 नहीं होगा। फिर डायरेक्ट क्या आएगा? 25 नहीं होगा, 30। ठीक है, ये सारे क्या हो गए? इसके फैक्टर्स हो गए। अब इसमें से कॉमन फैक्टर निकालेंगे। तो कॉमन फैक्टर क्या होगा? 1 3 5 15। 1 3 5 15। क्या क्या आ गया? 1 3 5 15। तो इसका एचसीएफ क्या होगा? हाईएस्ट नंबर। हाईएस्ट नंबर एचसीएफ होता है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? 15। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ है, क्या हो जाएगा? 15। ठीक है, ये हो चुका। ये होगा हमारा मेथड फर्स्ट। अब ऐसे ही दूसरा मेथड देखते हैं, बाई प्राइम फैक्टराइजेशन। तो क्वेश्चन क्या लिखा है? 42 एंड 162। क्वेश्चन 42 एंड 162 सॉल्यूशन बाई प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 42 का निकालेंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। तो 2 इंटू 3 इंटू 7 आ गया किसका? 42 का। और 162 का निकालेंगे तो 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, फिर क्या हो जाएगा? 3 से कटेगा ना, तो 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, और 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो कितना आ गया? 162 का 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1। ठीक है, अब इसमें से क्या करेंगे? हमारे पास ये आ गया, तो कॉमन प्राइम नंबर देखेंगे। कॉमन प्राइम नंबर, कॉमन क्या है इसमें से? दोनों में से कॉमन। कॉमन क्या है प्राइम नंबर? 1 हो गया, 2 हो गया, और 3। 1 इंटू 2 इंटू 3, तो 3 2 जा 6। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा? ये हमारा हो गया एचसीएफ। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दिया है? एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ ऑफ 28 56 एंड 84 बाई 3 नंबर। इसमें क्या करेंगे? सिंपल सा, कुछ नहीं करना। इसमें क्या करना है? सबसे पहले हमको क्या निकालना? फैक्टर निकालना है। तो लिखेंगे फैक्टर ऑफ 28, तो 1 2, और क्या आएगा? 1 2 4 7 14 28। ठीक है, और क्या जाएगा? 56 का क्या होगा फैक्टर? फैक्टर ऑफ 56, 56 हो जाएगा 1 2, और 3 नहीं होगा, 4 हो जाएगा, 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 7 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 नहीं होगा, 12 13 14 14 हो जाएगा, और 15 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, 17 नहीं होगा, और 18 नहीं होगा, 19 नहीं होगा। ठीक है, 14 के बाद क्या होगा? 28 हो जाएगा, 28 के बाद क्या जाएगा? 56। और किसका निकालेंगे फैक्टर? फैक्टर ऑफ 84। तो 84 के फैक्टर में क्या क्या जाएगा? इसमें हो जाएगा तुम्हारा 1 2 1 2 3 4 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 6 हो जाएगा, 7 नहीं होगा, 8 8 भी नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा इसका। और क्या क्या हो जाएगा? इसमें 7 हो चुका, फिर क्या जाएगा? 12 हो जाएगा, और 12 के बाद क्या जाएगा? 14, 14 के बाद डायरेक्ट 84। अब ये हो चुका, हमारा फैक्टर निकल आया इसमें। और फैक्टर निकालने के बाद क्या करेंगे? इसमें इसमें हम लोग क्या करेंगे? कॉमन देखेंगे। कॉमन एचसीएफ क्या होगा इसमें से? कॉमन एचसीएफ क्या देखेंगे? कॉमन फैक्टर ऑफ है 1। कॉमन फैक्टर क्या है इसमें? कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर क्या क्या है? 1 2 1 2 4 7, 1 2 4 7 इसमें भी है, 1 2 4 7 नहीं है। ठीक है, 1 2 4 एंड 7 इसमें 7 होगा ना,
1247 सब में मिल गया। और क्या हो जाएगा 1247, क्योंकि 14 इसमें है और इसमें तो 7 और 28 हो जाएगा ना डायरेक्ट। ठीक है 14, 28 इसमें नहीं है, तो कौन फैक्टर क्या आएगा 1247। ठीक है, बट द एचसीएफ, लेकिन एचसीएफ क्या हो जाएगा इसमें से, एचसीएफ हो जाएगा तुम्हारा ठीक है, तो एचसीएफ कितना आएगा 7। जल्दी करिए इसको। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमारे पास बचा है एलसीएम। अब इसका एक लेक्चर अभी और रखेंगे, उसमें क्या करेंगे हम लोग एलसीएम को कंप्लीट करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब इसको एक दिन के लिए अभी क्या करेंगे, इसको पेंडिंग डाल देंगे, एक लेक्चर और बचा इसका, कल सैटरडे कल एंड हो जाएगा। ठीक है, बंद कर दो।